गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूनिट सेकंड एनसीईआरटी की क्लास 12th की का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं और ये आज आईटीएफ का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम यूनिट सेकंड कंप्लीट कर लेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी और जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखें, ये सिंपल यूनिट है, अच्छे से आप सभी लोग कंप्लीट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इधर ध्यान से। सिद्ध करना है सिद्ध कीजिए कि कॉट इनवर्स वन प्लस साइन एक्स रूट में प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। यहां पर ब्रैकेट है, इक्वल टू प्रूव करना है आपको x अपॉन 2, जहां x जो है वो बिलोंग्स टू है आपका 0 से π/4, 0 से π/4 में बिलोंग कर रहा है। चलिए ध्यान से देखेंगे, ये ही क्वेश्चन आपका, मैं आपको बता दूं, डिफरेंशिएशन में और आएगा ये क्वेश्चन, और ये मोस्ट क्वेश्चन है आपका। और डिफरेंशिएशन आपकी एक्सरसाइज 5 में ये क्वेश्चन दोबारा से है। कॉट इनवर्स रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, एक ही फंक्शन है, 1 प्लस साइन एक्स दोनों तरफ और 1 माइनस साइन एक्स। तो क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, लिखना ज्यादा है, तो कॉट इनवर्स मैंने क्या किया, ये 1 जो है इसकी जगह लिख दिया कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, और साइन एक्स का फार्मूला लगा दिया 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस x/2। क्लियर? सेम यही पार्ट इधर करेंगे। ध्यान से देखेंगे, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और माइनस का 2 साइन x/2 और कॉस x/2 अपॉन में बिल्कुल सेम इसी टाइप से कॉस स्क्वायर x/2
प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस का 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू माइनस यहां पर भी ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस का 2 साइन एक्स बाई टू और ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू। ब्रैकेट क्लोज कर दें। ऐसे अब आप देखें ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा रूट ऑफ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर माइनस रूट। हाँ देखिए भाई कॉस एक्स बाई टू अब यहां पर भी हम क्या रख देंगे 1 की जगह रख देंगे यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू वन की जगह यहां पर भी क्या रख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस का 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। ये ब्रैकेट यहां पर क्लोज और यहां पर भी ब्रैकेट को क्लोज कर दें। क्लियर। अब क्या आएगा आपका ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस का साइन एक्स बाई टू प्लस का कॉस एक्स बाई टू और माइनस का साइन एक्स बाई टू। अपॉन में कितना आएगा 1 मिनट स्टूडेंट। अपॉन में आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। अब चूंकि इसके बाहर माइनस है सॉरी 1 मिनट ये स्टेप मैंने यहां पर अलग लिख दिया। एक मिनट स्टूडेंट कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर। ठीक है ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू और प्लस का साइन एक्स बाई टू। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट और साइन से ये साइन कैंसिल आउट। ओवरऑल क्या मिला कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स बाई टू
और अपॉन में आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये मिल जाएगा आपको कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। कॉट से कॉट गया तो फाइनली क्या मिल गया, एक्स बाई 2। यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। सो सभी स्टूडेंट अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखें इधर सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका क्या दिया है, tan इनवर्स, ध्यान से देखेंगे, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है आपका, आपको प्रूव करना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2, इनवर्स एक्स अपॉन 2, ये आपको प्रूव करना है। सो ध्यान से देखें सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन का प्रूफ करते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को, मोस्ट क्वेश्चन है ये आपका। सॉल्यूशन एलएचएस कंसीडर करेंगे हम इसका। एलएचएस कंसीडर किया और इसमें पुट किया x इक्वल टू कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा पुट किया तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 थीटा इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स, और जब आप थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। आपको प्रूव करना है इसमें 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बाई 2। चलिए देखते हैं। tan इनवर्स रूट में ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखें इधर इस क्वेश्चन को, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह हम रख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, माइनस इसकी जगह रख सकते हैं हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में ऐसे ही सेम ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, वो सॉरी थीटा ही आएगा इधर क्योंकि 2 थीटा है। सॉरी स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखते रहें, ये
टू, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 थीटा रखा है इसीलिए, और प्लस में ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें इधर tan इनवर्स स्क्वायर से ये √2 cos थीटा रह जाएगा, ये माइनस का √2 साइन थीटा रह जाएगा, अपॉन में आ जाएगा √2 cos थीटा, और ये आ जाएगा √2 साइन थीटा। क्लियर? √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से ऊपर से मैंने √2 cos थीटा कॉमन लिया, तो भाई cos थीटा जब हम कॉमन लेंगे तो साइन में cos से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan थीटा। अपॉन में से भी मैंने √2 cos थीटा कॉमन ले लिया, √2 cos थीटा से √2 cos थीटा कैंसिल आउट। अब आपका क्या आ गया, tan इनवर्स। ये आपका क्या होता है, 1 माइनस tan थीटा, ये होता है फार्मूला आपका tan π/4 माइनस थीटा का। tan π/4 माइनस थीटा का फार्मूला होता है ये, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये cos x ही है भाई, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ गलत आंसर क्यों आ रहा है अपना। तो ये आ जाएगा π/4 माइनस थीटा। अब थीटा का आप मान रख दें, थीटा का मान कितना है भाई आपका, माइनस का 1/2 cos इनवर्स x। यही आपको प्रूव करना था, तो ये फाइनली आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप यहाँ पर cos थीटा भी रख सकते हैं, cos 2 थीटा भी रख सकते हैं, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ये याद रखना है, मैंने यहाँ नंबरिंग नहीं डाली है क्वेश्चन की। एक मिनट, ये गड़बड़ क्यों हो रही है आज। 11 था ये। अब ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आपका मोस्ट क्वेश्चन है। क्या दिया है, 9π/8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू प्रूव करना है हमें 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। सो चलिए ध्यान से देखते हैं। सॉल्यूशन इसका LHS कंसीडर करेंगे भाई। सबसे पहले लिख लें LHS को एक बार, 9/8 माइनस का 9/4 और साइन इनवर्स 1/3। 9/4 आपको दिख रहा है, कॉमन आ रहा है, 9/4 मैंने कॉमन ले लिया। क्लियर? तो यहाँ से क्या बचेगा, π/2, और यहाँ से माइनस का साइन इनवर्स 1/3। क्लियर? अब 90 माइनस आपको मालूम होना चाहिए, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है, π/2। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 9/4 कॉस इनवर्स। अब भाई ये कॉस इनवर्स आ गया, लेकिन अपन को जो निकालना है वो साइन इनवर्स में निकालना है। तो मैंने पुट कर दिया
कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, कॉस थीटा इक्वल टू मिलेगा 1/3। क्लियर। कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 मिला। अब मैंने यहां पर एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना दिया। ये होता है आधार बटा काट, मतलब लंब आ जाएगा आपका 2√2 पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां से आपके पास साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 2√2 बटे में कितना आ जाएगा, 3। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3। तो आप थीटा की जगह यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे ही आप इसको थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9/4 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दें उठा के यहाँ से, तो ये आ जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3। यही फाइनली आपका ये प्रूफ होता है। क्लियर। तो मोस्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है, क्योंकि टफ क्वेश्चन है ही नहीं तुम्हारी पूरी बुक में, सारे क्वेश्चन ही सिंपल हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन है आपके, सॉल्व द इक्वेशन। आपको 13 और 14 नंबर दो क्वेश्चन जो दिए हैं, इनमें हमें x का मान ज्ञात करना है। समीकरण को हल कीजिए, दिया है आपका। सॉरी, समीकरण को हल कीजिए। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 है। दो क्वेश्चन हैं इस कैटेगरी में, फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। ये क्वेश्चन दिया है। तो देखें इधर, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखें, ये 2 आ रहा है। जब तक ये 2 नहीं हटेगा ना तब तक प्रॉब्लम है। तो यहां पर हम 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा देंगे। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है आपका, लिख देता हूं मैं यहां पर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो भाई x की जगह क्या है आपका, cos है। ये x है भाई आपका, तो यहाँ पर x की जगह cos रख देंगे। तो क्या मिलेगा आपको, tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, और इक्वल में क्या आ जाएगा आपके पास, tan इनवर्स 2 cos x। अब भाई ये भी tan इनवर्स में है, यहां पर आप देखें कि ये भी tan इनवर्स है और ये भी tan इनवर्स है। तो निश्चित बात है ये जो संख्याएं होंगी दोनों आपस में अंदर की, ये इक्वल हो जाएंगी। तो ये इक्वल रखेंगे तो 2 cos x। भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। इक्वल में क्या आ जाएगा, 2 cosec x। तो cosec x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन x। अब साइन से साइन को यहाँ काट मत देना आप लोग। अगर आप साइन से साइन को काटते हैं तो कहीं ना कहीं एक मान आप मिस कर जाएंगे। तो यहाँ पर 2 से 2 जरूर काटा जा सकता है। तो ये आ जाएगा आपका cos x इंटू साइन x माइनस
साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। ये मैंने त्रियक गुणा करके पक्षांतरण भी कर दिया है, तो टेंशन नहीं लेना है, पक्षांतरण हुआ है यहाँ पर। अब साइन एक्स आप कॉमन ले लें, साइन एक्स कॉमन ले लिया तो ये आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। अब भाई साइन एक्स इक्वल टू 0 है, तो क्या साइन एक्स इक्वल टू 0 है तो कॉसेक एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, यहां पर अनंत आ जाएगा, टेन इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई 2 हो जाएगा। भाई ये तो पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। अब यहां पर बात करें अपन x इक्वल टू 90 तो ये 0, तो टेन इनवर्स 0, टेन इनवर्स 0 0 होगा, तो कहीं ना कहीं हम x इक्वल टू 0, साइन एक्स जब 0 होगा तो x इक्वल टू 0 डिग्री आएगा। अब भाई जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो कोसेक 0 कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। कोसेक 0 इनफाइनाइट आएगा आपका, तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। यहां पर हम रखेंगे x इक्वल टू 0 तो 1 1, तो पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2 बराबर है, सही है भाई। एक यहां से क्या आएगा, कोसेक x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, और कॉस और साइन दोनों बराबर कब होते हैं भाई आपके, कॉस और साइन दोनों बराबर होते हैं पाई बाई 4 पर। कब होते हैं भाई आपके, पाई बाई 4 पर। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है किसी भी प्रकार की। चलिए भाई चलते हैं अब अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। ध्यान से देखेंगे, टेन इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। हमें x का मान ज्ञात करना है, यहां से x का मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, इस 2 से इधर गुणा करते हैं आप सबसे पहले, तो 2 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और इक्वल में क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। क्लियर। अब यहां पर हम फार्मूला लगा देंगे जो अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था। क्या था, टेन इनवर्स 2x, x की जगह रख देंगे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इक्वल में क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। अब देखें इसको भाई, ये भी 10 है, ये भी 10 है, 10 इनवर्स है, और ये भी आपका 10 इनवर्स है। तो ये दोनों अंदर वाले जो संख्याएं होंगी ये कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ गया। यहां पर हम एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इक्वल में क्या आ जाएगा, एक्स। इससे ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब 1 प्लस एक्स कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। ध्यान से देखेंगे, अब आप यहां पर कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी, ध्यान से देखेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये आ गया। अपॉन में क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे, देखिए
ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसमें माइनस बाहर है, ये वाला माइनस कहाँ है, बाहर है, तो माइनस का 1 हो जाएगा आपका, एक मिनट स्टूडेंट, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2x होगा, और इक्वल में क्या चल रहा है, x। तो इससे ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो क्या आ गया, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये आ जाएगा 4x, और इक्वल में क्या चल रहा है, x। इससे ये पार्ट कैंसिल आउट, 2, तो क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। तो ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके, सिंपल सिंपल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखें इधर, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां क्वेश्चन है। क्या दिया है, साइन इनवर्स, एक मिनट स्टूडेंट, क्या दिया है आपको, साइन ऑफ tan इनवर्स x, मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। ऑप्शन क्या है आपके, पहला ऑप्शन है x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बी ऑप्शन क्या है आपका, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सी ऑप्शन क्या है आपका, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डी ऑप्शन क्या है आपका, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। क्या दिया है क्वेश्चन में आपको, साइन इनवर्स, साइन tan इनवर्स x। अब भाई बाहर साइन है ना, तो अंदर भी आपका साइन ही होना चाहिए, तो मैंने इसमें पुट कर दिया tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब x के अपॉन में 1 ले लिया, यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनाया, छोटा सा, लंब बटा आधार, तो कर्ण कितना आ जाएगा, 1 प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहां से आपके पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, लंब बटा कर्ण। जब आपने इसको साइन थीटा रख दिया, तो ये हो गया आपका साइन थीटा। क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका, साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन 1 प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर
16। क्या दिया है? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है? पाई बाई 2। ठीक है, ऑप्शन पहला क्या है आपका? ए ऑप्शन है आपका 0,1/2। बी ऑप्शन क्या है भाई आपका? 1,1/2। सी ऑप्शन क्या है? 0। और डी ऑप्शन क्या है आपका? 1/2। ठीक है, चलिए भाई अब ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन को हम क्रॉस चेक से करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको सीधे मेथड से करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको क्रॉस चेक से करो, तो हम ऑप्शन से चेक करेंगे। ध्यान से देखना, पहला ऑप्शन चेक कर रहा है x इक्वल टू, जैसे मैंने 0 रखा, x इक्वल टू 0 रखेंगे और देखेंगे कि पाई बाई 2 मिल रहा है कि नहीं। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0। तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 इक्वल टू पाई बाई 2। मतलब भाई 0 तो सही है। अब ये भी देखना है कि 1/2 भी सही है क्या। अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1/2। ध्यान से देखेंगे, जब आप x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा और माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। क्लियर? तो 1/2 ये कितना होता है? पाई बाई 6। और ये कितना होगा? पाई बाई 6। तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का पाई बाई 6। मतलब ये गलत है, 1/2। तो पहला ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। दूसरे ऑप्शन में भी 1/2 है, तो इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? तो इसको क्रॉस चेक कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसीलिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इतने में ही कर देंगे इस क्वेश्चन को, तो अपन छोटा ही सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17। देखें इधर, tan इनवर्स x अपॉन बाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है, इसके 4 ऑप्शन हैं हमारे पास, छोटे छोटे से। 1 मिनट स्टूडेंट, 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया है हमें पाई बाई 2। दूसरा ऑप्शन हमें क्या दिया है भाई इन्होंने? पाई बाई 3। तीसरा ऑप्शन वही दिया है हमें पाई बाई 4। और डी ऑप्शन आपको दिया है इन्होंने 3 पाई बाई 4। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर आता है इसका। ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x अपॉन बाई। अगर इसमें भी हम बाई से भाग दे दें, इधर भी बाई से भाग दे दें, ठीक है, और यहां भी हम बाई से भाग दे दें, ठीक है, ऊपर लिख दिया मैंने, तो आप देख लें उधर से। तो tan इनवर्स ये हो जाएगा x अपॉन बाई माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन बाई। ठीक है ना? अब इसको हम 1 को लिख सकते हैं क्या? पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है ना? यहाँ भी इंटू 1 करके इसको भी हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो रख दें इधर ऐसे ही सेम। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन बाई।
माइनस का tan इनवर्स, वैसे तो ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया, इसको काट ही दें, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अब अपन को, इसकी जरूर, ये बन गया x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, मतलब ये फार्मूला बन गया tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स 1। क्लियर। अब भाई tan इनवर्स x अपॉन वाई से ये तो कट जाएगा, तो अंदर ये क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 बचेगा, और tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, पाई/4। तो फाइनली कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी। चलिए अब यहाँ पर आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब हम कुछ इसके मोस्ट जो एग्जाम्पल्स हैं, एक दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने डिस्कस करे देता हूँ। चलिए देखते हैं। एक तो सबसे बहुत मोस्ट एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत मोस्ट एग्जाम्पल है, सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 5 ये बहुत मोस्ट है, इस पे स्टार बना दें सभी स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, सरल कीजिए। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x को सरल कीजिए। माइनस एक्स जो है -3π/2 से लेके π/2 तक है, ये क्वेश्चन दिया है आपको। चलिए भाई इसको सरल कर देते हैं अपन, कैसे करेंगे। tan इनवर्स हमें कैसे भी करके इसको tan के फॉर्मेट में चेंज करना है। अब इसको अगर आपको tan के फॉर्मेट में चेंज करना है भाई, तो क्या करें इसमें, भाई ऊपर cos है तो मैंने ऊपर फार्मूला लगा दिया cos² x/2 माइनस का sin² x/2। क्लियर। फार्मूला तो सभी स्टूडेंट को आता ही होगा, ये cos 2x का फार्मूला लगाया है मैंने, लेकिन cos 2x नहीं है, x है, इसीलिए हाफ हाफ कर दिया। 1 की जगह मैंने रख दिया यहाँ पर sin² x/2 प्लस cos² x/2, और sin x की जगह रख दिया 2 sin x/2 और cos x/2। क्लियर। अब आप देखें इधर ध्यान से, ये तो बन गया आपका, एक तो बन गया cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक है भाई, a² माइनस b² लगा दिया यहाँ पर, और ये एक बन गया cos x/2 प्लस sin x/2। ठीक है। अब अपॉन में ये क्या बन गया, a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये बन गया आपका cos x/2 माइनस sin x/2 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल आउट एक। अब यहाँ पर अब आप देखें कि इसमें भी हम cos x/2 से भाग लगा देंगे। चलिए cos x/2 कॉमन ले लेते हैं, cos x/2 कॉमन लेंगे तो ऊपर मिलेगा आपको 1 प्लस tan x/2। क्लियर। भाई साइन से कॉमन तो आएगा नहीं cos, तो साइन में cos से भाग लगा देंगे, और यहाँ भी cos x/2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 माइनस tan x/2। ये cos से एक cos क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब आपको क्या मिला इस क्वेश्चन में,
टेन इनवर्स, ये फार्मूला होता है आपका टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का। 10 से 10 गया तो सिंपलीफाई जो फॉर्म आ गया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना भाई। ये चीज समझ में तो आती है, मैं बता दूं आपको कि देखो 10a प्लस बी का फार्मूला लगा दो इसमें, 10a प्लस बी का फार्मूला लगाओगे तो आपका ये ही बनेगा बिल्कुल सेम, ठीक है ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है ये। चलते हैं एक मोस्ट और क्वेश्चन आपका दिख जाए। सारे क्वेश्चन सिंपली हैं। चलिए एक एग्जाम्पल नंबर 13 और देख लीजिए, ये ठीक है ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 13 मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार बना दिया भाई इस पर अपन ने। क्या दिया है, सॉल्व साइन इनवर्स वो सॉरी टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4 को हल कीजिए। चलिए भाई हल कर देते हैं इसको, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। इसमें मोस्ट क्यों लगाया, सभी ये सोच रहे होंगे यार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, टेन इनवर्स। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मोस्ट लगाया क्यों मैंने इसमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो काम क्या करो आप, इस क्वेश्चन में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगा दो, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाएंगे तो टेन इनवर्स 2x प्लस 3x और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस 2x इंटू 3x और इक्वल में क्या चल रहा है आपका पाई बाई 4। अब इस 10 को उधर भेज दो आप, ये आ गया 5x अपॉन में आ गया 1 माइनस 6x स्क्वायर और इक्वल में आ गया 10 पाई बाई 4। अब भाई 10 पाई बाई 4 की वैल्यू तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1। तो यहां से आपको क्या मिला, 5x इक्वल टू आ गया 1 माइनस 6x स्क्वायर। ट्रांसफर कर दें तो 6x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 5x है और माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर दें अब आप, इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 6x माइनस का x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x कॉमन ले लें, माइनस 1 कॉमन ले लें, तो ओवरऑल आपको क्या मिला, 6x माइनस 1 मिला और x प्लस 1 मिला। यहां से आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो माइनस 1 मिलेगी और एक 1/6 मिलेगी। यहां से स्टार्ट होता है आपका मोस्ट पार्ट। क्यों मोस्ट बताया, अब हम अगर x इक्वल टू माइनस 1 ले जाके इक्वेशन में रखें तो x इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे तो ये ऋणात्मक आएगा, और जबकि इसका जो मान है वो पाई बाई 4 पॉजिटिव है। तो x इक्वल टू माइनस 1 के लिए समीकरण संतुष्ट नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा भाई? अगर हम नेगेटिव रखेंगे तो tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan इनवर्स थीटा, ठीक है ना। तो भाई जब ये भी माइनस आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा आपका इस कंडीशन में, और ये भी नेगेटिव आएगा, तो दोनों नेगेटिव संख्याओं का योग पॉजिटिव कैसे आ सकता है? नहीं हो सकता है कभी भी पॉजिटिव। तो इसीलिए x इक्वल टू -1 को तो आप क्या कर दें, क्रॉस कर दें, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका एक ही आंसर होगा 1y से। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जब जैसे ही आपने छोड़ा तो पार्शियली मार्किंग के थ्रू इसमें से एक नंबर सामने वाला उड़ा लेता है आराम से, क्योंकि आपने ये लाइन मेंशन नहीं की है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट होती है। हमने यूनिट सेकंड कंप्लीट कर ली पूरी, ठीक है ना। मतलब आपके 4 नंबर यहाँ पर पक्के हो गए भाई। अब मैंने तो कर दी है पूरी यूनिट, अब काम आपका है कि आपको इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, और अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, नोटबुक में लिख लें, तो जिससे आप भाई 4 नंबर क्या हो जाएंगे, आपके पक्के हो जाएंगे भाई, ठीक है ना। आपकी पहली यूनिट खत्म हो गई, सेकंड यूनिट खत्म हो गई, मतलब 2 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इनका आपका सब्जेक्टिव टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, ठीक है ना। और किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, तो वो मेरे नंबर पे पर्सनली 9829377340 पर इन्फॉर्म कर सकता है, या आप स्कूल में भी किसी भी टीचर को इन्फॉर्म कर दें, वो मुझे बता देंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है ना भाई। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट यूनिट नंबर हम 3rd स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।